हेलो एवरीवन। तो आप सभी के रिक्वेस्ट के बाद मैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। तो इसका जो नोटिफिकेशन है कुछ दिन पहले ही आया है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट के लिए। तो ये 10th लेवल का एक एग्ज़ाम है जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो। और ये एक अच्छी पोस्ट है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है। वहाँ से फिर आप आगे की भी तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे कि हमें कैसे 3 महीने में अपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैथ्स को, इंग्लिश को, रीजनिंग को, जीके को, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको क्या क्या करना है, तो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इस एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हमारा जो फोकस है पेपर 1 पे है अभी। ठीक है, पेपर 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पेपर 2 देना है। तो पेपर 1 में क्या है, 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स और जीके। और ये 25-25 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का होगा पेपर। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये एग्जैक्टली जो एसएससी सीएचएसएल का जो टीयर 1 होता है, एसएससी सीजीएल का है, सेम एग्जैक्टली सेम है। बस इसमें क्या है, आपको टाइम है 30 मिनट ज़्यादा दिया जा रहा है। उन दोनों एग्ज़ाम में एक घंटे का टाइम दिया जाता था, यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा 10th लेवल तक के आएंगे। और इसमें 1 मार्क्स का ईच है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है। और इसमें नेगेटिव भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका घट जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्स की बात करते हैं कि सर कहाँ से मैथ्स पढ़ना चाहिए, सबसे मैथ्स पहले कैसे कंप्लीट करें। तो एक बात तो ये है कि आपको ना सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स कंप्लीट कर लिए, इंग्लिश छोड़ दिए, इंग्लिश कंप्लीट करके रीजनिंग छोड़ दिए। सभी को साथ में लेकर चलना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो अब कैसे पढ़ना है कि भाई 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो काम आएगा। और जो अभी स्टार्ट करोगे उनके लिए भी ये काम है आएगा, और आप 3 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले मैथ्स के लिए क्या होगा, एक नोट्स कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे जब तक ना, तब तक आप एकदम कंफ्यूज रहोगे। नोट्स कॉपी बन जाने से क्या होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मेरा नोट्स कॉपी बन गया, और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब नोट्स कॉपी बनाए कहाँ से, 2 तरीका, एक तो कोचिंग ज्वाइन करना या फिर खुद से ही आप यूट्यूब से कर सको। अगर कोचिंग ज्वाइन करोगे तो अभी से तो 3 महीने में कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, कोचिंग 6 महीने का टाइम लेता है। अगर खुद से करना है तो मैं एक यूट्यूब चैनल का बताता हूँ, फ्री यूट्यूब चैनल है, वो सारे मैथ्स के चैप्टर आपको मिल जाएंगे। वो है इवन कोचिंग सेंटर। आप सर्च करोगे इसको, इवन कोचिंग सेंटर, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अर्थमेटिक, एडवांस, सारे सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स का मिल जाएगा, सारे चैप्टर का, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री। आप क्या करो, उनके वीडियो देखो और उनसे तेज़ी से नोट्स कॉपी बना लो। बुक, उसके बाद मैं बोलूँगा कि बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। तो बुक आप आर एस अग्रवाल बुक बना सकते हो। आर एस अग्रवाल का जितना लेवल है उतना ही लेवल आप कर लोगे तो एम टी एस के लिए इनफ है। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल बुक से आप कर सकते हो, या फिर कोई भी अदर बुक जो पतली बुक हो, ज़्यादा मोटी ना हो, हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन, 100-120 क्वेश्चन के आसपास हो, वैसी बुक ले लो और वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने आर एस अग्रवाल इसलिए बोला क्योंकि एक बेसिक बुक है और एक अच्छी बुक है। अब मैथ्स में और आगे क्या करना है, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, अगर आपको मैथ्स में थोड़ा स्पीड बढ़ाना है और अपना कैलकुलेशन वगैरह अच्छा करना है तो आपको ना स्क्वायर याद करना पड़ेगा। स्क्वायर आपको 50 तक याद करना है, क्यूब याद करना है, आपको क्यूब 20 तक याद होना चाहिए। क्यूब टेबल है, टेबल आपको 25 तक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जब ये सब 25 तक अगर आपको याद रहेगा तब आपको कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प होगा इससे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैथ्स में करनी है। साथ में और क्या करना है, वर्क ऑन कैलकुलेशन डेली। क्या है कि आजकल का जो पेपर है ना एकदम इजी नहीं आ रहा। जो 2-3 साल पहले आता था कि तुरंत सब कट जा रहा है, एक दूसरे से कट के अच्छे से आंसर आ रहा है,
विदाउट फ्रैक्शन में। लेकिन आजकल का जो आंसर आ रहा है, जो पेपर सेट हो रहा है, वो कैलकुलेटिव हो रहा है, आपको पेपर फ्रैक्शन में आएंगे आंसर। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि डेली आप थोड़ा टाइम कैलकुलेशन पे दे सकते हो। आप कहाँ से कर सकते हो कैलकुलेशन? एक रेमो सर का वीडियो है, रेमो सर कैलकुलेशन लिखोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ओके, रेमो सर कैलकुलेशन वीडियोस, वहाँ से आप देख सकते हो। या फिर क्या करो कि कैलकुलेशन का रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया करो, कुछ मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया करो कैलकुलेशन का, जिसमें मेंटल मैथ किया करो। लेकिन इस पर तुमको काम करना है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। उसके बाद और आगे क्या करना है, जो आपने नोट्स कॉपी बनाए हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। मान लो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, तो एक बार नोट्स बना लेने से नहीं होगा, आपको उसको 3 बार 4 बार करोगे सेम चीज़ को, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो रिवाइज योर कॉपी। उसके बाद और क्या काम है कि एक पीडीएफ फार्मूला का पीडीएफ जो मेरा टेलीग्राम पे है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो जितने भी चैप्टर में, मैथ्स के चैप्टर में इंपॉर्टेंट फार्मूलेज थे, उसका पीडीएफ एक मैंने मतलब कि एक कॉपी बना लिया था, और उसका जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पे 1000 अचीवर सर्च कर सकते हो, 1000 अचीवर्स, ACHIEVERS, 1000 अचीवर सर्च करोगे तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा। और आपको वहाँ पे मेरे जो पिंड मैसेजेस होंगे, ऊपर में पिंड मैसेजेस होंगे, वहाँ पे सर्च करोगे तो मेरा पीडीएफ मिल जाएगा फार्मूला का। और उसके बाद क्या करने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक का मॉक ले सकते हो और वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी से ही लगाना शुरू करो। बहुत लोग बोलेंगे सर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब करेंगे, नहीं, अभी से ही तुम लगाना शुरू कर दो मॉक टेस्ट। तुमको पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी बना लोगे, जो चैप्टर नहीं पढ़ोगे फिर भी, क्योंकि आप 10th तक पढ़े हो, तो 10th का तो नॉलेज होगा ही कुछ ना कुछ, तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर लोगे। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू करो। वीक में 1-2 मॉक टेस्ट लगाने का कोशिश करो। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आए तो वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉक्स को बढ़ाना शुरू कर दो। ये हो गई मैथ्स की बात। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या करना है सर, इंग्लिश को कैसे करें। तो इंग्लिश में फिर से वही, अब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपके पास एक नोट्स कॉपी तो होना चाहिए, वो बना हुआ, तभी आप कर सकते हो। या फिर नोट्स कॉपी नहीं होगा तो कोई बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो नोट्स आप कहाँ से बना सकते हो, तो नोट्स बनाने के लिए अपना इंग्लिश विथ रानी मैम है, यूट्यूब पे चैनल इंग्लिश विथ रानी मैम, आप वहाँ से कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे फ्री इंग्लिश कहीं पे सर्च करके अच्छा सा चैनल देख करके वहाँ से आप बना सकते हो नोट्स। बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, आपको सर्च करना है कोई ना कोई चैनल, और वहाँ से आप फ्री इंग्लिश करना है। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितने भी चैप्टर है आपको एक छोटा छोटा नोट्स बना लेना है। अगर आपका पहले से नोट्स बना हुआ है तो आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो ग्रामर नहीं होता है, ग्रामर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका रीडिंग स्किल, रीडिंग एंड वोकेबुलरी। अगर आपका वोकैब याद है बहुत अच्छे से, बहुत सारे वोकैब्स याद है, और आपका रीडिंग स्किल अच्छा है, ठीक है, तो आप वैसे भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं है फिर भी आपका रीडिंग अगर अच्छा है, वोकेबुलरी अच्छा है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि आपको डेली 2 घंटा निकालना है टाइम, 2 आवर्स। उस टाइम पे आपको क्या करना है, वोकैब्स याद करने हैं और साथ में रीडिंग डालने हैं। अब रीडिंग कहाँ से डाल सकते हो, आपको क्या करना ना, 5, 6, 7 क्लास के जो इंग्लिश के बुक होते हैं, इंग्लिश का जो बुक होता है उसका रीडिंग डालना शुरू करो, और उसमें जो भी वोकैब्स मिलते हैं उनको याद करना शुरू करो, और वहीं से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये आप करोगे 2-3 महीने जब लगातार, तो आप देखोगे कि आपका इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो गया पहले से। पर आपको ये करना पड़ेगा, डेली 2 घंटा निकालना है, उसमें वोकैब याद करना और रीडिंग डालना है, क्या, एनसीईआरटी के 5, 6, 7 क्लास के बुक। और इंग्लिश को कैसे डिटेल में पढ़ना है उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, इसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो कि इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव करें 0 से। अब बुक कौन सा बताऊँगा, तो बुक मैं सिर्फ एक बुक बताऊँगा कि नीतू सिंह, SINGH वॉल्यूम 1 का बुक ले सकते हो। ठीक है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक ले लो और उसी को बार बार करो, उसी से बार बार प्रैक्टिस करो। उतना ही कर लोगे तो आपका सफिशियंट होगा।
और उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाओ जितना लगा सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदना है टेक्स्ट बुक का तो आप टॉपर कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, TOPPER। जब टॉपर कोड यूज़ करोगे ना, टॉपर कोड यूज़ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और एक्स्ट्रा मंथ भी मिल जाएंगे, तो आप ये टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। अब इंग्लिश की बात हो गई, अब रीजनिंग की बात करते हैं कि सर रीजनिंग कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर से वही बात आती है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, रीजनिंग में नोट्स वोट्स नहीं बनाया है, तो सिर्फ इधर उधर से पढ़ के इधर उधर से देख के कभी भी आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपके पास एक नोट्स कॉपी होना चाहिए ईच चैप्टर का, अच्छे से बना हुआ, ठीक है। अब ये बना होना चाहिए। अब कहाँ से करोगे, तो आप इसको भी यूट्यूब से सर्च कर सकते हो। इवन कोचिंग सेंटर पे आपको, इवन कोचिंग सेंटर पे ही आपको सारे चैप्टर का मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। रीजनिंग के भी सारे चैप्टर का आपको मिल जाएगा। और जितने भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं, रीजनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, A से Z तक सबका नंबरिंग होता है, मतलब P है तो P का कितना होगा 16 होता है, R है तो R का 18 होता है, R 18वां नंबर पे आता है, G है G 7 नंबर पे आता है। तो वैसे आपको जब याद रहेगा ना तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। और जब तक आपको ये सब ट्रिक नहीं पता होगा, आप A के P कौन से नंबर पे आता है, आप जोड़ने लगोगे हाथ से तो आपका स्पीड चला जाएगा। तो वो आपको जब रीजनिंग का पढ़ोगे, चैप्टर वाइज नोट्स बनाओगे, तो आपको ट्रिक बताया जाएगी कैसे याद करना है A से Z तक, ठीक है। तो ये सब करना है। उसके बाद क्या करना है कि रिवाइज योर नोट्स कॉपी। आपको जो भी नोट्स कॉपी आपने दिया बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक बार पढ़ के 2 बार पढ़कर अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर सकते। कम से कम 5 बार 6 बार जब पढ़ोगे, बार बार चीज़ों को पढ़ोगे, तभी आप कर पाओगे। और रिवीजन कैसे करना है उसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। अब बुक कौन सा मैं रिकमेंड करूँगा, कौन सा बुक चाहिए, तो देखो रीजनिंग के लिए तो ज़्यादा बुक चाहिए नहीं। आप जो नोट्स कॉपी बना लोगे और मॉक टेस्ट लगाओगे उसी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुक लेना ही है तो राकेश यादव सर का एक क्लास नोट्स है रीजनिंग का, राकेश यादव का रीजनिंग का, आप वो वाला बुक ले सकते हो और उससे जो जो बताया गया है, उसमें जो जो प्रैक्टिस करवाया गया क्वेश्चन, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जाओगे तो रीजनिंग का चैप्टर पोर्शन में जाओगे तो रीजनिंग में आपको एनालिजी आ जाएगा, बहुत सारे डाइस आ जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर टेक्स्ट बुक लेना है, आपको परचेज करना है तो टॉपर कोड यूज कर सकते हो। अगर टॉपर बनना है तो टॉपर कोड यूज करो, ठीक है, TOPPER। अब रीजनिंग की बात हो गई, अब करंट अफेयर की बात करते हैं और जीके की बात करते हैं कि ये कैसे करना है। दोस्तों सबसे बड़ा जो सरदर्दी है ना यही है, जीके एंड करंट अफेयर। 3 महीने में इसको अगर पूरे शुरू से करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि आपको सबसे पहले तो नोट्स कॉपी बनाना होगा। अब नोट्स कॉपी इसमें बनाना आसान नहीं होगा, तो इसमें मैं 2 तरीका बताऊंगा। या तो आप नोट्स कॉपी बना लो किसी तरह से, अगर आपका नोट्स कॉपी बना हुआ तो उसको रिवाइज करो, नहीं तो आप क्या करो, लूसेंट की बुक ले लो। लूसेंट की बुक ले लो, उसमें जितना पढ़ सकते हो तुम, जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ो। और कम से कम जो पढ़ना है आपको ना, बायोलॉजी ज़रूर पढ़ना है, बायोलॉजी। उसके बाद पॉलिटी ज़रूर पढ़ना, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछा जाता है MTS के लेवल पे, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। अब क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं आपको उनको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाओ, हर दिन 1 घंटे टाइम दो, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। बायोलॉजी उठाओ, बायोलॉजी से 100-150 क्वेश्चन कर दो। कभी पॉलिटी उठाओ, पॉलिटी से 100-150 क्वेश्चन कर लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री से उठाओ, वहाँ से क्वेश्चन कर लिए। यही एक तरीका है। जीके में इंप्रूव करने का और कोई तरीका नहीं है, इसमें आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना कर सकते हो इसमें ऑब्जेक्टिव उतना करो। बुक के लिए क्या बोलूँगा, देखो किरण पब्लिकेशन की बुक लोगो जीके की, तो बहुत मोटी बुक है, उतना पढ़ नहीं पाओगे। कोई भी ऐसी बुक ले लो जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 साल के दिए हुए हों, ठीक है, ये वाला बुक भी ले सकते हो। और इसका सिर्फ आप इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वो कर सकते हो, नहीं तो कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर ले लो जिसमें कि जीके के क्वेश्चन दिए हों,
अब गिव रेगुलर मॉक्स, और मॉक टेस्ट लगाते रहो। मॉक टेस्ट में जो भी जीके का क्वेश्चन आते हैं उनको प्रैक्टिस करते रहो, वहीं से आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अब करंट अफेयर के लिए क्या करना है? करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि आपको करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है लास्ट ईयर का पूरा। करंट अफेयर आएगा ही क्वेश्चंस, पिछले साल जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, मान लो कोई फिल्म फेयर हुआ है, कोई ओलंपिक हुआ है, तो उसके कुछ कुछ पीडीएफ्स कहीं से डाउनलोड कर लो। आप सर्च करोगे कि करंट अफेयर 2022 पीडीएफ, 2021 पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगा, 20-30 पेज का मिलेगा, और उनको आप मार डालो, रट्टा मार डालो, वही कर सकते हो। उसके बाद सब इम्पोर्टेंट टिप्स भी, तो 4 सेक्शन आपका हो गया, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के बारे में बता दिया। अभी इंपॉर्टेंट टिप्स भी कुछ कुछ बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो है कि नोट्स कॉपी आपको बनाना है और उसको रिवीजन करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम चीज़ों को यूज़ करना, कम से कम बुक्स को यूज़ करना, ये नहीं कि बहुत सारे बुक्स ले आए, एक एक बुक सब में रखो, एक नोट्स कॉपी बनाओ और एक बुक रखो, कम से कम सोर्सेस, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब मॉक टेस्ट तुमको लगाने हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने हैं, अभी से ही लगाना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे देखोगे कि अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और टारगेट रखना है कि 50 मॉक टेस्ट लगा लो एग्जाम से पहले, 50 मॉक टेस्ट, 3 महीने का टाइम है, 50 मॉक टेस्ट कम से कम देना है। आप अगर इसको 70-80 के आसपास ले जाओगे, 100 के आसपास ले चले गए तो और भी अच्छा है, लेकिन 50 मिनिमम मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं घर पे, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे प्रेशर की वजह से हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आते हुए क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको थोड़ा ना मेडिटेशन करना शुरू कर दो। रोज़ 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हो मेडिटेशन करो, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो, ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो कि आप बीमार हो गए और 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपका चला गया। ठीक है, तो मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद और क्या कि फोकस ऑन दिस एग्ज़ाम। अभी आपको कोई और एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करना है। एमटीएस हो गया, उस पर लग गए तो पूरा फोकस उसी पे डाल दो कि चलो इसी एग्ज़ाम के लिए मेरा फोकस है, इसी पे हमको तैयारी करना है जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता है। ये बीच बीच में अगर आपको अब स्टेट का एग्ज़ाम कभी देने लगोगे, कभी कुछ और एग्ज़ाम देने लगोगे, इधर उधर आपका फोकस हुआ तो समझो कि आपका सिलेक्शन के चांसेस कम है। और उसके बाद क्या है, गिव योर बेस्ट। जो भी आप कर सकते हो 3 महीने में आप करो, अपना बेस्ट दो और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और फाइनली यही बोलूँगा कि 2022 में करके दिखाना है, आप कर सकते हो, आप में ये कैपेबिलिटी है, बस ये है कि मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एसएससी एमटीएस के लिए 3 मंथ्स के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो इसमें से अपने आप को कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल के अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिला होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी जो आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ वो आपको मिलता रहे। ठीक है, आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग, एंड यू कैन डू इट विथ योर हार्ड वर्क। ओके।